फ्लैट हेयर प्रॉब्लम 5 गेम चेंजिंग टिप्स। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? तुम अपने बाल सेट करते हो, मिरर में देखते हो और कहते हो वाह आज तो मैं परफेक्ट लग रहा हूँ, लेकिन फिर वही 1-2 घंटे बाद मिरर में देखते हो तुम बाल फिर से वैसे ही फ्लैट। ऐसे टाइम जो दिमाग खराब होता है मैं समझ सकता हूँ, और तब दिमाग में एक ही थॉट आता है, शायद मेरे बाल ही ऐसे हैं, मेरी तो जेनेटिक्स ही ऐसी है। मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था। देखो, हो सकता है जाने अनजाने में आप भी अपने बालों को और भी ज्यादा फ्लैट बना रहे हो। हर छोटी गलत हैबिट, हर गलत हेयर वॉश रूटीन और हर हैवी प्रोडक्ट्स जो वॉल्यूम देने का प्रॉमिस करते हैं, धीरे धीरे तुम्हारे बालों को पतला और लाइफलेस बनाते जा रहे हैं। और अगर तुमने इन्हें अभी ठीक नहीं किया तो जो फ्लैट लुक अभी टेम्परेरी लग रहा है वो बाद में परमानेंट भी हो सकता है। लेकिन टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई इसे फिक्स कर देगा, वो भी सिर्फ 5 पॉइंट में। और अगर तुमने उन्हें सही तरीके से फॉलो किया तो ये फ्लैट लुक लिटरली रिवर्स हो सकता है। हमारे बालों में प्रॉपर वॉल्यूम नजर आने लगेगा। पॉइंट नंबर 1, ओवर वॉशिंग अवॉइड करो। देखो, मैं अपने बालों में पहले बहुत ज्यादा शैम्पू यूज करता था। इवन जब जब नहाता था तब करता था, क्योंकि मुझे लगता था ज्यादा शैम्पू करने से बाल क्लीन होते हैं, और सही भी है, बाल होते भी है क्लीन। और ये बात कोई ओपनली नहीं बताता, जितने ज्यादा क्लीन बाल उतना ही ज्यादा फ्लैट। और यही रीजन है कि तुम चाहे कितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स यूज कर लो, बाल फिर भी फ्लैट ही दिखते हैं। देखो, हर बार शैम्पू करते वक्त आप बालों में से डस्ट नहीं, उसका नेचुरल ऑयल भी क्लीन कर देते हो। जो ऑयल बालों को शेप देता है, और यही ऑयल बालों को ग्रिप देता है, और यही बालों को टेक्सचर देता है जिससे वॉल्यूम नजर आता है। जब ये ऑयल हट जाता है तो हेयर स्टैंड स्लिप फ्री हो जाते हैं, स्कैल्प यानी तुम्हारा सर डिस्टर्ब हो जाता है, और ड्राइनेस को फिक्स करने के लिए और भी ज्यादा ऑयल बनाने लगता है। इसी वजह से तुम्हारे हेयर क्रीजी और हैवी लगते हैं, जिसकी वजह से बाल फिर से फ्लैट हो जाते हैं। और इनको फिक्स करने के लिए वीक में 2 से 3 बार शैम्पू काफी होता है, और एक बार माइल्ड सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करो। अगर ज्यादा सिल्क हेयर है तो शैम्पू कभी कभी करो। बालों के नेचुरल ऑयल को बैलेंस होने के लिए कुछ दिन का टाइम दो, एंड ट्रस्ट मी, कुछ दिन बाद आप खुद नोटिस करोगे आपके बालों में कितने ज्यादा फुलर हैं। अब वॉशिंग रूटीन तो ठीक कर लिया, लेकिन अब जो अगली गलती है जो तुम करते हो वो फिर से सब कुछ खराब कर सकती है। पॉइंट नंबर 2, अवॉइड हार्ड रफ टॉवल एंड हॉट ड्रायर। शावर से निकलते ही तुम बालों को जोर जोर से रगड़ते हो, राइट? या फिर हॉट ड्रायर से उसको सुखाते हो जैसे कि जल्दी पहुंचने की रेस हो। ये सुनने में तो नॉर्मल लगता है, लेकिन असल में ये आपके हेयर के वॉल्यूम को डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब बाल वेट होते हैं तब वो सबसे ज्यादा वीक होते हैं। हार्ड रफ तेज हीट ब्लास्ट हेयर रूट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। इंस्टेंट अपने बालों को सिल्क की तरह ट्रीट करो। सॉफ्ट क्लॉथ या माइक्रोफाइबर टॉवल लो और सिर्फ प्रेस करो, सादा रगड़ो मत। और फिर या तो हेयर ड्रायर होने दो या सनलाइट में सूखने दो। जितना धीरे बाल सूखेंगे उतना ज्यादा अच्छे से बाल सेट होते हैं और बाल उसी शेप में फिक्स हो जाते हैं। और अगर फिर भी आपको लगता है बाल थिन रहते हैं तो अगला पॉइंट का रीजन एक्सप्लेन करता है। पॉइंट नंबर 3, ऐड प्रोटीन एंड विटामिन इन डाइट। फैंसी बोतल से वीक हेयर फिक्स नहीं होते। अगर डाइट सही नहीं है तो बाल फ्लैट ही रहेंगे। फाइन हेयर का मतलब होता है वीक हेयर फॉलिकल्स, और वीक फॉलिकल्स का मतलब प्रोटीन प्रॉब्लम। कैराटिन जिससे बाल बने होते हैं वो प्रोटीन ही है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट ट्विस्ट है, विटामिन ए डिसाइड करता है कि आपकी स्कैल्प कितना ज्यादा ऑयल बनाएगा, और वही ऑयल आपके बालों को ग्रिप, लिफ्ट और शाइन देता है। तो रियल फूड खाओ जिसमें प्रोटीन और विटामिन ए प्रेजेंट हो, जैसे एग्स, कैरेट्स, मिल्क और नट्स etc। एंड ट्रस्ट मी, आपके हेयर अंदर से स्ट्रॉन्ग फील होने लगेंगे। एंड अब जो अगली गलती है जिसे लोग डेली करते हैं और उससे पूरे दिन बाल फ्लैट दिखते हैं। पॉइंट नंबर 4, स्टॉप ओवर कॉम्बिंग। बार बार कॉम्ब करने से आप बालों का नेचुरल टेक्सचर खत्म कर रहे हो। स्टैंड बाय स्टैंड। फाइन हेयर पहले से ही ज्यादा नाजुक होते हैं, उसे परफेक्टली सेट होने की जरूरत नहीं होती, उसे बस थोड़ा सा स्पेस चाहिए। बार बार कॉम्ब करने से हेयर रूट्स फ्लैट हो जाती है, नेचुरल वेव पैटर्न टूट जाता है, जिससे बाल और भी ज्यादा थिन दिखने लगते हैं। कॉम्ब की जगह फिंगर यूज करो। सेटअप करना हो या पार्ट बनाना हो या फिर शेप देना हो, फिंगर ही यूज करो। और कॉम्ब सिर्फ एक ही बार यूज करो, वो भी तब जब आपके हेयर क्लीन हो, पूरी तरह ड्राई हो। एंड वन लास्ट, अवॉइड हैवी कंडीशनर। तुम्हें लगता है कंडीशनर बालों को नरिश करता है? मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, लेकिन सच ये है वो उन्हें चोक कर रहा है। ज्यादातर कंडीशनर ड्राई और थिक हेयर के लिए होते हैं, फाइन हेयर के लिए नहीं। ये हर बाल को सिलिकॉन और ऑयल से कोट कर देता है। ऊपर से तो बाल स्मूथ, लेकिन अंदर से बाल फ्लैट और हैवी लाइफलेस हो जाते हैं। सिंपल बात समझो, जितना ज्यादा मॉइस्चर करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा वॉल्यूम कम होगा। इसके अलावा वॉल्यूमाइज कंडीशनर
या लाइट वेट स्प्रे यूज करो। रूट्स को क्लीन रखो और एंड्स पर लगाओ, और यही बैलेंस बालों में एक हल्का सा नेचुरल उछाल देता है। और अगर तुम्हें फिर भी लगता है बाल फ्लैट ही रहते हैं, तो इसका एक ही रीजन हो सकता है, तुम्हारा बार्बर। क्योंकि ज्यादातर लोकल बार्बर को लेयरिंग टेक्सचरिंग नहीं आती, और तुम्हें पता ही है हाई वॉल्यूम के लिए टेक्सचर्ड कट होना कितना जरूरी। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो इसी पर आने वाली है कि कैसे अपने बार्बर को टीच करना है हेयर कट के लिए, कैसे बालों में टेक्सचर और लेयर्स देनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।